हेलो गाइस, ऑटोमेशन फीवर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो एपिसोड में हम पिवोट कैसे का यूज करके एक पिवोट टेबल बनाना सीखेंगे। एक्सेल में एक पिवोट टेबल बनाने के लिए हमें एक पिवोट कैसे चाहिए होती है। बिना पिवोट कैसे के हम एक पिवोट टेबल नहीं बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कहोगे कि हमने तो एक्सेल में इतनी पिवोट टेबल बनाई है, कभी पिवोट कैसे नहीं बनाया। तो होता क्या है, जब भी हम एक पिवोट टेबल बनाते हैं एक्सेल में, एक्सेल हमारे लिए पिवोट कैसे क्रिएट करता है और उस पिवोट कैसे का यूज करके हम पिवोट टेबल बना पाते हैं। सो वीबीए में जब हम एक पिवोट टेबल बनाने का कोड लिखेंगे, तो पहले हमें एक पिवोट कैसे बनानी होगी और उस पिवोट कैसे पे फिर हम एक पिवोट टेबल बनाएंगे। वैसे अगर आप वीबीए में भी एक पिवोट टेबल विजार्ड का यूज करके बना रहे हैं, तो पिवोट टेबल विजार्ड मेथड ही पिवोट कैसे बनाएगा और फिर उसी पर ही पिवोट टेबल भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें अलग से पिवोट कैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पिवोट टेबल विजार्ड का यूज करके जितनी बार भी हम एक पिवोट टेबल बनाएंगे, उतनी बार एक नई पिवोट कैसे क्रिएट होगी। सो जितनी ज्यादा पिवोट हम अपने एक्सेल की फाइल में बनाते जाएंगे, उतनी हमारी एक्सेल की फाइल का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप एक सिंगल पिवोट टेबल बना रहे हैं, तो पिवोट टेबल विजार्ड का यूज करना सही है। वरना हम पिवोट कैसे का यूज करके एक पिवोट टेबल बनाना सीखेंगे, जिसमें एक बार हमने पिवोट कैसे बना दी, तो उसी पिवोट कैसे का यूज करके हम जितनी भी पिवोट टेबल सेम डेटा पे हम बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि पिवोट कैसे होता क्या है, सो पिवोट कैसे जो भी हमारा सोर्स डेटा होता है, उसकी एक कॉपी होती है मेमोरी में, जिससे कि जब भी हम पिवोट टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो बहुत ही फास्टर स्पीड में हमारा परफॉर्म होता है। सो आई होप पिवोट कैसे के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास डेटा नाम की ये सीट है, जिसमें कुछ एम्प्लॉइज की सेल्स का डेटा हमारे पास है। इस डेटा पर हम पिवोट टेबल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Alt F11 की प्रेस करके हम आ जाते हैं VB एडिटर में। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक पिवोट कैसे के लिए और दूसरा पिवोट टेबल के लिए। सो चलिए कर लेते हैं। लिखते हैं डिम, वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं pvt कैसे, और इसका डेटा टाइप हमारा होगा पिवोट कैसे। दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं pvt tbl के नाम से, और इसका जो डेटा टाइप हमें रखना है वो रखना है पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल बनाने से पहले हमें एक पिवोट कैसे क्रिएट करनी है। सो एक पिवोट कैसे जो अवेलेबल होती है हमारी एक पूरी एक्सेल की फाइल, मतलब कि एक पूरी एक्सेल की वर्कबुक में अवेलेबल होती है। सो उसको क्रिएट करने के लिए हमें वर्कबुक का रेफरेंस देना होगा कि किस वर्कबुक में हम बनाना चाहते हैं अपनी पिवोट कैसे को। अगर जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, मतलब जिस फाइल में आप VBA का कोड लिख रहे हैं, उसी में बनाना चाहते हैं, तो आप दिस वर्कबुक का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरी फाइल में आपका एक्सेल का डेटा है, तो आपको फिर उस एक्सेल की फाइल का रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। हमारा जो सोर्स डेटा है वो सेम ही एक्सेल की फाइल में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट पिवोट कैसेस डॉट क्रिएट। उसके बाद हम एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसके जितने पैरामीटर है वो हमको शो होने लगेंगे। इसमें से सिर्फ एक पैरामीटर हमारा मैंडेटरी है, बाकी दो ऑप्शनल है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो सोर्स टाइप है। इसमें हम पास करते हैं कि हमारा जो सोर्स डेटा है वो कहाँ पर है। अगर हमारा डेटा एक्सेल की फाइल में है, तो हम एक्सेल डेटाबेस यूज करते हैं। और अगर हम डेटा जो है वो किसी दूसरे डेटाबेस जैसे कि SQL सर्वर या किसी और डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, तो तब हम एक्सेल एक्सटर्नल का यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी जो हमारा डेटा है वो एक्सेल की फाइल में है, तो हम यूज करेंगे एक्सेल डेटाबेस का। दूसरा पैरामीटर है हमारा सोर्स डेटा। यहाँ पर हम वो लोकेशन देंगे जहाँ पर हमारा डेटा है। तो हमारा डेटा डेटा नाम की सीट में है, जिसका डोमेन नेम है सीट1। हम लिखेंगे सीट1 रेंज A1, और इस पे हम करंट रीजन दे देंगे। तो जो भी हमारी रेंज है वो यहाँ पर हम पास कर दे रहे हैं जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है। तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो वर्जन के नाम से है।
ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, इसमें आप कोई वैल्यू पास करे या ना करे, हमारा एक क्रिएट मेथड काम करेगा। अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम इसको देखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा क्रिएट मेथड है, ये एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा है पिवोट कैसे का। तो हम क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस रिटर्न कर रहा है उसको हम पिवोट कैसे नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ऑल राइट, अब इस पिवोट कैसे का यूज करके हम एक पिवोट टेबल बनाएंगे। सो जो पिवोट टेबल हमको बनानी है वो सेम सीट में नहीं बनानी, हम चाहते हैं कि एक नई सीट ऐड हो जिसमें कि हम पिवोट टेबल बनाएं। सो सीट के लिए हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं sh नाम से, डेटा टाइप इसका वर्कशीट रहेगा। एक नई सीट ऐड करते हैं और उसके रेफरेंस को हम sh नाम के इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सेम वर्कबुक में हमें सीट ऐड करनी है, इसमें हम अभी कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डॉट ऐड। अब एक पिवोट टेबल बनाने का कोड लिखते हैं। पिवोट टेबल बनानी है हमें पिवोट कैसे का यूज करके, जिसको हमने स्टोर कर रखा है पिवोट कैसे नाम के वेरिएबल में। तो हम लिखेंगे pvt कैसे डॉट क्रिएट पिवोट टेबल, और क्रिएट पिवोट टेबल के हम देखेंगे कुछ पैरामीटर है, जिसमें सबसे पहला हम टेबल की डेस्टिनेशन देंगे कि कहाँ पर हमको अपनी पिवोट टेबल को बनाना है। तो एक जो नई सीट ऐड होगी, इसके रेफरेंस को हमने sh वेरिएबल में होल्ड कर रखा है, इसके A4 सेल पे हमको बनाना है, तो यहाँ पर हम A4 दे देंगे। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है, इसमें पिवोट टेबल का हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमें सेल्स की एक पिवोट टेबल बनानी है, तो हम सेल्स pvt tbl नाम इस पिवोट टेबल का दे देते हैं। बाकी तो पैरामीटर ऑप्शनल है, हम इनका यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। ओके, सो हमारी जो एक पिवोट टेबल क्रिएट हो रही है, क्रिएट पिवोट टेबल मेथड की मदद से ये एक पिवोट टेबल के रेफरेंस को रिटर्न करेगी। अगर हम कंट्रोल आई की प्रेस करें तो हम देखेंगे पैरामीटर के बाहर हमको एच पिवोट टेबल लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब कि ये एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा है पिवोट टेबल का, जिसको हम अपने पिवोट टेबल टाइप का जो वेरिएबल है pvt टेबल, इसमें स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि इसका हम बाद में फिर यूज करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी कोड लिखा है इसको रन करें तो एक ब्लैंक पिवोट टेबल हमारी बन जाएगी, इसमें हमें अब पिवोट फील्ड्स ऐड करने हैं अपने अकॉर्डिंग। पिवोट फील्ड से ये जो यहाँ पर फील्ड्स शो करते हैं, मतलब हमारे कॉलम के जो नेम होते हैं या जो कॉलम होते हैं उनको हम पिवोट फील्ड बोलते हैं। तो जिस तरह हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर एक्सेल में किसी फील्ड को रो में और किसी को हम कॉलम में और किसी को वैल्यूज में रखते हैं, इसी तरह VBA में भी हम अपने फील्ड्स को ऐड करेंगे। किस फील्ड को हमें रो में रखना है, किसको कॉलम में और किसको वैल्यूज में, और किसी फील्ड को अगर फिल्टर में रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। तो अभी के लिए इस पिवोट टेबल को हम कर देते हैं डिलीट, जो कि हमने बनाई है, और VBA के कोड में आके VBA से ही अपनी जो पिवोट टेबल बन गई है ये वाली, इसको एडिट करते हैं। सो अभी के लिए एक बहुत सिंपल सी पिवोट टेबल हम बनाते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉय नेम को रखते हैं रो में और उनकी सेल को हम वैल्यूज में रख लेते हैं। एक पिवोट टेबल को रेफर करने के लिए VBA में हम देते हैं पिवोट टेबल, जो कि हमारी pvt tbl डॉट, इसका एक मेथड मिलता है पिवोट फील्ड्स। इस फील्ड्स में हम या तो अपने कॉलम का नंबर यहाँ पर पास कर देंगे, जैसे हमारे एम्प्लॉय नेम का जो इंडेक्स है या कॉलम नंबर है 2, वो पास कर सकते हैं। पर कभी हम कॉलम को इधर से उधर मूव कर दें तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए यूजुअली हम इंडेक्स का यूज नहीं करते, कॉलम का जो भी नेम होता है वो हम यूज करते हैं। इससे अगर कॉलम को कोई इधर से उधर रीअरेंज कर दे, कोई कॉलम डिलीट कर दे या ऐड कर दे, तो हमारी जो पिवोट टेबल बने वो हमारे अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने हमारे सेकंड कॉलम को लास्ट में पहुंचा दिया हो और रीजन वाला फिर सेकंड में आ जाए, तो हमारा गलत आउटपुट आ जाएगा। इसीलिए हम यूजुअली यहाँ पर
कॉलम नेम ही पास करते हैं। अब जो ये हमारा पिवोट फील्ड है, इसको हमें कहाँ पर रखना है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ORIENTATION। ओरिएंटेशन, इसमें हम देते हैं कि हमको अपने पिवोट फील्ड को कहाँ पर रखना है। अगर हमें रो में रखना है तो एक्सेल रो फील्ड, कॉलम में रखना है तो एक्सेल कॉलम फील्ड, अगर फिल्टर में रखना है तो एक्सेल पेज फील्ड, और अगर हमें वैल्यूज में रखना है तो एक्सेल डेटा फील्ड यहाँ पर पास करते हैं। एम्प्लॉय नेम को हमें रो में रखना है तो हम उसके लिए एक्सेल रो फील्ड देते हैं। इसी कोड को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा फील्ड है वो सेल है, सो यहाँ पर हम सेल दे देते हैं और इसको हम वैल्यूज में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देंगे एक्सेल डेटा फील्ड। बाय डिफॉल्ट जितने भी न्यूमेरिक फील्ड होते हैं उनको अगर वैल्यूज में रखते हैं सो उनका सम होता है, और अगर टेक्स्ट फील्ड होते हैं तो उनका हमें काउंट मिलता है। सो हमने जो कोड लिखा है उसी को हम सेव करके अगर रन करें तो एक छोटी सी हमारी पिवोट टेबल क्रिएट हुई है जिसमें रो में हमारे एम्प्लॉय के नेम शो हो रहे हैं और कॉलम में एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है वो शो हो रहा है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि एक पिवोट कैसे क्या होती है, पिवोट कैसे कैसे बनाते हैं, और उस पिवोट कैसे को यूज करके एक पिवोट टेबल हम अपनी सीट में कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए हमने बहुत बेसिक कवर किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाली वीडियो में हम कुछ और मेथड देखेंगे कि पिवोट कैसे का यूज करके हम पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ आपको डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।